ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए 9 तारीख शनिवार का दिवस है और इस दिन राखी का, रक्षाबंधन का सुंदर पर्व है। रक्षाबंधन केवल इस बात को हम समझ लेते हैं कि केवल एक धागा बांधने का पर्व है, नहीं साहब, ये तो एक चमत्कारिक पर्व है। इससे तो कष्टों के हरने के रास्ते बनते हैं। इस दिन उपनयन संस्कार होता है, इस दिन श्रावणी कर्म किया जाता है और ये सब के सब इतने महत्व को संबंध दिखाते हैं कि जिसके द्वारा आपके जीवन पूरा 1 वर्ष तक के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए रक्षा सूत्र धारण किया जाता है। वो शास्त्र में अद्भुत महत्व। और इसी दिन बुध भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो वो होने जा रहे हैं सफलता की तरफ उदय, जो आपके लिए महालक्ष्मी योग का निर्माण करने के सुंदर रास्ता बनाएंगे बहुत जल्दी से। तो ऐसे में आप समझें कि रक्षाबंधन का अद्भुत महत्व है। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई, शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी ही नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल, यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा, अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतार हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राजा जो राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना, और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में मांगा कि भगवान, मैं, आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि हो की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहां प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव, विश्वास की कथा है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा, जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि अब मेरे पति को छोड़े यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः
वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दान इंद्र महावत्तेनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए, और ये चमत्कारिक काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार, तो इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें, और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तुला राशि वालों, रक्षाबंधन के अद्भुत महत्व को समझते हुए इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये तुला राशि जो है वो विशेष तौर पर इस दिन समझे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या उपयोग करना चाहिए। आपको एक नमक की डली मिलेगी, आपको रक्षा सूत्र रेशमी वस्त्र में धारण करके, यदि हरे वस्त्र को उसमें धारण करने या रेशमी वस्त्र को उसमें बांध कर, और साथ साथ उसके साथ थोड़ा सा केसर का उपयोग करके, या सुगंधित तैल या तुलसी, इनका उपयोग करते हुए रक्षा सूत्र का निर्माण करें, और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए, या गणेश जी के मंत्र का स्तवन करते हुए, ओम गंगणाधिपतये नमः, इसके द्वारा उसको सिद्ध कर कर जिसको भी रक्षा सूत्र बांधेंगे, सत्य माने आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। और ऐसे में सुंदर रूप से जो हरिचंदन है उसका तिलक यदि लगाएं रक्षाबंधन के दिन, तो संपूर्ण रूप से कष्टों को निवारण करने का रक्षा सूत्र बड़ा अद्भुत रूप से लाभ देने के योग बना सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योगा योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप ये मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, क्या जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योगा योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है, और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर्द्वंद से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है।
शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है, उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि हम उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं, जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है, प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, कोशिशें करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव। कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं।
जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हो। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक, दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समन को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।